हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन या नेम कैसे देना है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल को और ओपन करता हूं मैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहली पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका फर्स्ट वन है दैट इज शुड बी, अगर आप कैमल केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैमल केसिंग में क्या होता है कि एंड कीप द कैमल केस कंसिस्टेंटली अप्लाई टू ऑल वेरिएबल्स। अब कैमल केसिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने कोड पर जाता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसको वहीं पे ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को ही ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। ठीक है, अभी जितने भी मैंने वेरिएबल्स रखे थे, ये रखे थे यहाँ पे, मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। ओके, इस लाइन को कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब जैसे कि अब कैमल केसिंग का मतलब हो गया, जैसे मैंने डिफाइन किया वैर। ठीक है, कैमल केसिंग होगी मेरे पास फर्स्ट नेम। तो ये मेरी कैमल केसिंग है। ठीक है, इसे कहते हैं कैमल केसिंग। ओके, इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो यही है, कैमल केसिंग का ही है। कई लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं वेरिएबल ऐसे, जैसे कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा वे है किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करना है। चाहे तो आप कैमल केसिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये लोअर केस वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, विद अंडरस्कोर। तो ये दो पैटर्न्स तो काफी लोगों को पता ही है कि दो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हम नहीं, अब दो चीजें तो होगी। कैमल केस आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप कैमल केसिंग अगर आप यूज करो तो पूरे प्रोजेक्ट में आप कैमल केसिंग ही यूज करो, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलर कैमल केसिंग ही है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं कि फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर। मतलब कि पहला करेक्टर आपका लेटर ही होना चाहिए। आप अंडरस्कोर से भी वेरिएबल शुरू कर सकते हो, वेर अंडरस्कोर मैसेज, राइट। आप इस तरीके के वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेटर और एन अंडरस्कोर, यू कांट यूज नंबर फॉर द फर्स्ट करेक्टर। और ये नहीं कर सकते कि आप पहले ही आपने क्या कर दिया, नंबर से शुरू कर दिया 99। तो ये गलत है। ठीक है, वो पहले ही उसने एरर दे दिया। अगर मैं 99 अंडरस्कोर कर रहा हूँ, ये देखो एरर आ रहा है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आप नंबर के साथ फर्स्ट लेटर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, the rest variables can include letter, number, underscore. You can't use any characters including spaces, symbols and punctuation marks. तो आप ये punctuation marks, spaces यूज नहीं कर सकते। ठीक है, any other characters के साथ। ठीक है, अब केस सेंसिटिव तो हमें पता ही है। अगर इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है तो इसका इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो केस मतलब इसका मतलब अलग होगा और इसका मतलब भी अलग होगा। ठीक है, वेरिएबल की लेंथ को डिफाइन करने का कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हो। बट अगर आपका वेरिएबल नेम शॉर्ट हो और वेरी मतलब कि लाइक आप कह सकते हो कि अगर आपको डिफाइन कर रहा है, जैसे फर्स्ट नेम है, मुझे पता है कि फर्स्ट नेम का मतलब क्या होता है, किसी का नाम ही है, यूजर नेम। ठीक है, अगर मैं रख दूंगा वेरिएबल का नाम ABCD, मुझे क्या पता कि ए क्या काम करता है, बी मेरे को तो पता ही नहीं है कि ये क्या वेरिएबल्स में काम चल रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा क्या करना है, आपको डिफाइन करना है कि हाँ इस वेरिएबल करता क्या है, उसका रोल क्या है उस वेरिएबल का। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने की। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल करता क्या है, ताकि जब ये प्रोजेक्ट किसी और के पास जाए तो उसको भी अच्छा लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट में वेरिएबल क्या है। वो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होगी ना एक तरह की, कि आपने कमेंटिंग तो की नहीं, बट फिर भी आपका कोड जो है रीडेबिलिटी में काफी अच्छा है और स्पेसिफाई करता है कि ये फंक्शन क्या करता है। अब मान लो कि मैंने फंक्शन का अभी नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, यू कांट यूज वन जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड्स। आप रिजर्व कीवर्ड्स नहीं यूज करते, जैसे कि हमारे पास ब्रेक, कार हो गया, और या हमारे पास लेट हो गई। तो इस तरीके की जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं आप यूज नहीं कर सकते नेमिंग के लिए, राइट। तो वेरिएबल नेम कन्वेंशंस में जैसे कि ये हमारे पास कुछ है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
ये हमारे पास हो गया, बट ये जॉब 1 जॉब 2 इस तरीके की चीज आप नहीं डिफाइन कर सकते। 1 2 3 4 ये मतलब जस्टिफाइबल नहीं है कि आप इसको यूज करो, ठीक है। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन आपको यूज करनी है। वेरिएबल होल्डिंग मैजिकल लिटरल्स, सपोज मान लो कि मेरे पास अब मैंने कॉन्स्ट वैल्यू रख रखी है पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.1.4 होती है, तो मैं उसको तो हमेशा मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा उसे। कॉन्स्ट कैप्स कैप्स में लिखूंगा पाई और उसकी वैल्यू लिख दूंगा 3.14, ठीक है। तो इस तरीके से काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके का जो वर्डिंग होते हैं आपको इस तरीके से यूज करना। विद अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, लेकिन कैप्स में अपर केस में होना चाहिए। सेकेंड रूल आई कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल नेमिंग द फंक्शन। वेरिएबल नेम शुड बी क्लियर। अब मेरे पास ये है, एक फंक्शन है और इसके अंदर डेटा डब्ल्यू एस लिखा हुआ है, तो मुझे इससे सिर्फ ये पता चलता है कि फंक्शन कैलकुलेट करता है सैलरी को, बट अंदर के फंक्शन तो मुझे पता ही नहीं क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्या कहते हैं फंक्शन का नाम होना चाहिए, हर एक वेरिएबल क्या काम करता है उसको पता होना चाहिए, ताकि जो आगे वाला बंदा है सामने वाला बंदा है उसको कोड रीडेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके के वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करने, ए बी सी डी और वट एवर, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशंस में आपको क्या करना है, कैमल केसिंग फॉलो करनी है, नहीं तो आप लोअर केस वाले अंडरस्कोर के साथ फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, कभी भी आपने क्या कहते हैं हमारा जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से जो नंबर है वो स्टार्ट नहीं करना, नंबर से स्टार्ट नहीं करना आपने, ठीक है। तो वो एरर थ्रो कर देगा। वैसे भी अगर आपने कोई भी एडिटर रखा होगा वो एडिटर पहले ही रेडेड मार्क दे देगा, जैसे कि मैंने अभी किया था। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 88, तो मेरे को एडिटर ने पहले एरर दे दिया कि ये रेड हो गया कि ये इशू है, इसमें वेरिएबल में कोई इशू है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें ना करें, ठीक है। स्पेसेस ज्यादा मतलब कि सारा का सारा कैप्स में भी ना रख दें, सारा का सारा, ठीक है, कैप्स में ना रखें, ठीक है। तो उस तरीके की चीजों को आपने अवॉइड करना है और एक गुड जावास्क्रिप्ट पैटर्न को फॉलो करना है कोड को राइट करने के लिए, ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल जो आपका कॉन्स्ट है जो पूरे के पूरे मतलब कि एक यूनिक वैल्यू डिफाइन करता है, एक यूनिक वैल्यू होल्ड करके रखता है, जैसे कि हमारा सेकेंड इन मिनट्स है कि मैंने ये तो मेरा डिफाइन ही है, ठीक है। तो मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, राइट। तो उनको इस तरीके से डिफाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेटर है रीडेबिलिटी कोड के लिए, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।